इस क्लास के बाद मैं अप्रूव कर दूंगा वो नेक्स्ट से ज्वाइन हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक क्लास से पहले जितना रिक्वेस्ट था मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो समझो। तो अभी जो मैं कह रहा था सर, ये टॉपिक जो है वो करंट अफेयर से भी रिलेटेड है सर, और ये इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर हमें लग रहा है कि इस टॉपिक पे मेरे समझ से कुछ ना कुछ इसमें से निकाल के वो लोग ज़रूर पूछेंगे आपसे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि बीएचयू हमेशा सर जो गर्मा गर्म टॉपिक होता है, जिसको आप लोग कहते हैं ना गरम मसाला, हर मूवी सर जैसे होता है ना कि किसी गरम मसाला सर, वो बॉलीवुड में गरम मसाला वाला चैनल चलाते हैं लोग, और सर टॉलीवुड में गरम मसाला वाला चलाते हैं सर, और हर न्यूज़ में कि सर ये गर्मा गर्म न्यूज़ है। तो उसी तरीके से हम लोग के फील्ड में भी सर ये गर्मा गर्म सब्जेक्ट चल रहा है, जिसके ऊपर सर हम वेबिनार रखना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सर वेबिनार में क्या होता है ना कि आप डिस्कशन करोगे तो उसमें क्या होगा सर, आप सारी चीज़ें डिटेल में जानोगे, कुछ हमसे कुछ आपसे, ताकि आप लोग भी बोलो, आप लोग भी उस टॉपिक को तैयार करके आओ। हम लोग कुछ बच्चों को अगेंस्ट में रखेंगे, कुछ फेयर में रखेंगे, अपने हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से रहिएगा और उसके ऊपर बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो सारे लोग टॉपिक नोट कर लीजिए कि सर टॉपिक है कि शुड इंडिया और विड इंडिया, एज सिंपल कि सर हिंदी में बता देते हैं ना, अंग्रेजी सर सबको थोड़ा सा डाउट है। सर इंडिया को प्रेजेंट कंडीशन में प्रेजेंट कंडीशन में जो बात चली सर, करेंसी प्रिंट करनी चाहिए या नहीं, करेंसी प्रिंट करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, ये सर सबसे पहले ये मुद्दा उठा क्यों था, आप लोग को पता है ये मुद्दा क्यों उठा था? सर गरम मसाला, अरे देखो सब इतना लिखने लगते हैं, हम देखते नहीं है। आदर्श पांडे, नीरज सर, हुज दिस नीरज, शशांक पांडे, कृषभ, नो। करनी चाहिए हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, यही है सर हमारा टॉपिक। ठीक है, सारे लोग नोट कर लेंगे, और इसके ऊपर सर जितने भी बच्चे हमारा क्लास कर रहे हैं, जितने भी लोग आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, जितना भी बोल सकते हैं बोलिए। ये हम चाहते हैं कि इस टॉपिक पे सारे लोग बोलें, 2-2 मिनट 3-3 मिनट जितना आप बोल सकते हो। मीन्स कैशलेस इकोनॉमी से है क्या? नहीं श्रेष्ठ ना बच्चा, कैशलेस नहीं। सर ये टॉपिक क्यों उठाता, तो हम आपको बता दें। सबसे पहले सर उदय कोटक चचा है, उदय कोटक, आप लोग जानते होंगे उदय कोटक कौन है, कोटक महिंद्रा कोटक ने वही आए, और वो कह दिए कि गवर्नमेंट को इस रिसेशन पीरियड में इकोनॉमी बचाने के लिए क्या करना चाहिए सर, करेंसी प्रिंट करने से क्या होता है सर, इकोनॉमी बूम होती है, ऐसा लोगों का मानना है। पर ये रियल में होता है क्या सर, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सब वेबिनार में डिस्कस करेंगे। नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सोचो उदय कोटक कितनी बड़ी हस्ती है इंडिया की। ठीक है, बिलियंस में इनका वो है, इनके पास एक पूरी एनालिसिस टीम है। जब वो आके इतने बड़े मंच पे कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि सर इसमें कुछ ना कुछ मुद्दा होगा। बोलो, ऐसे तो ये हवा में ऐसा नहीं हुआ होगा रात को सपना देखेंगे कि हमको नया नया 2000 का नोट चाहिए, 500 का नया नोट चाहिए, तो छपवा देते हैं सर, मन कर रहा है बोल देते हैं मोदी चाचा को कि छाप दीजिए थोड़ा, हमको नया वाला नोट चाहिए। ऐसा नहीं है ना, इनके पास पूरी टीम है, पूरी कंपनी खड़ा है इनके पास। ठीक है, पूरा बैंकिंग सिस्टम संभाल रहे हैं, इनके पास बैंक है अपना अपना, सब कुछ बिजनेस है। जब सर संभाल रहे हैं, कौन सा क्लास चल रहा है सर? ये वही क्लास चल रहा है जिसके लिए आप ज्वाइन है, इकोनॉमिक्स, है ना, और ये आपका वेबिनार का टॉपिक है। ठीक है, तो सारे लोग को टॉपिक समझ में आ गया? बोलो यस और नो, जल्दी जल्दी बोलो तुम लोग। यस सर, तो ये संडे की है, आपको इसके कल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लोग को ग्रुप में मिलेगा, टाइम से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, इसके लिए सर एक और कुछ सरप्राइजेस भी होंगे सर, मे बी इस क्लास में आप लोग को, मे बी इस क्लास में सर आप लोग को कुछ आईआईटी के पीएचडी होल्डर से मिलने को मिले सर, जो बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं, या फिर सर कुछ ऐसे लोग जो बीएचयू से पास आउट हो चुके हैं, और आगे चल के हमारे बीच सर आप लोग के क्लास में एक सर आएंगे यूट्यूबर, जो पूरे यूपी से सर सबसे बड़ा एजुकेशन यूट्यूबर है। ठीक है, जो पूरे पूर्वांचल बेल्ट का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। सर सारे लोगों से आप लोगों को मिलवाना है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग को बस मन लगा के चाप के पढ़ना है सर। ठीक, तो आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया वेबिनार का, हम लोग कल इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। और सर जहाँ तक सिलेबस की बात है, नए बच्चे हैं, वी विल शेयर यू अकॉर्डिंगली, प्रियांशु एंड अक्षिप्चा, सब समय के साथ मिलेगा। पता है ना, जब फल अगर बेमौसम आ जाए, अगर किसी पेड़ पे सर फल बेमौसम आ जाए ना, तो देखने वाले क्या कहते हैं कि सर इंजेक्शन लगा के दिया है।
तो वही बात है, अगर अभी हम दे देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, जब सही समय आएगा ना तब वो चीज़ तुम लोग को मिलेगा, तब तुम लोग उसकी वैल्यू करोगे, ठीक। तो वेट फॉर दैट सीजन बच्चा, ठीक है। तो अभी सर जो नए बच्चे उनको हम बता देंगे सर, हम लोग सबसे पहले बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स और पीपीसी खत्म कर चुके हैं, उसके बाद यूटिलिटी खत्म कर चुके हैं, उसके बाद सर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी खत्म कर चुके हैं। किसी को भी कोई डाउट है इन सब में तो सब लोग फटाफट बोलो तो। और सर हम लोग क्या खत्म कर चुके हैं, आईसी एनालिसिस खत्म कर चुके हैं, बोलो यहाँ तक किसी को डाउट था चारों यूनिट में? नहीं, नो सर। अच्छा ये पहले सबसे पहले ये जो भी स्टार स्टार है ना, जो नो सर लिखा है, ये अपना नाम लिख लीजिए वरना मैं आपको रिमूव मार दूंगा ग्रुप से, ठीक है। जो भी ये ऐसे स्टार 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 है और वो मैसेज कर रहा है, वो प्लीज अपना नाम रख लीजिए। और मुझे बिजनेस की क्लास का भी एक खबर मिला था कि सर बिजनेस की क्लास में सर सचिन सर से कोई मतलब बेतुके तरीके से क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन किया ठीक है लेकिन उसका तरीका सही नहीं था। देखिए बच्चा लोग, आपके साथ जो भी जुड़ रहा है वो अपने जगह पे एक एक रेपुटेड पर्सन है और एक अच्छा टीचर है, तभी आप लोग के लिए यहाँ पे आके फ्री में पढ़ा रहा, अपना टाइम दे रहा है। तो प्लीज़ उन चीज़ों को बच्चा वैल्यू करो आप लोग। अभी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन बाद में वो सब सर समझ में आएगा, ठीक है। अंकित बच्चा आवाज़ सबको जा रही है, आपको नहीं आ रही, आप एक बार फिर से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सर। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे, याद है सबको? मेरा फेवरेट चैप्टर और आप लोग का भी अब से ये फेवरेट हो जाएगा, है ना? क्या था सर? डिमांड। अनन्या, वेरी गुड बच्चा, ये गलती सबसे अच्छी है सर, इसका रिप्लाई टू द पॉइंट आता है और सबसे जल्दी आता है, कोई फालतू बात नहीं, एकदम एग्जैक्ट रिप्लाई देती है बच्ची। चलो तो हम लोग सर शुरू करते हैं आज की अपनी बिंदास वाली क्लास। तो सारे लोग स्क्रीन कंफर्म करेंगे कि सर सबको स्क्रीन जा रही है कि नहीं। ऋषभ सिंह डिमांड, ओके। तो डिमांड सर, आप लोग को अभी हम क्लास के बाद एक महान हमारे राइटर जो आपके पीएचयू के ही प्रोफेसर हैं, एच के सिंह, पता है वो एच के सिंह आपको अब आने वाले समय में जब तक हमें लग रहा है आप लोग एडमिशन लोगे तब तक वो डीन वीन भी बन जाएंगे आपके फैकल्टी के। उनकी किताब है, एच के सिंह सर हैं हमारे, हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं सर, ब्रिलियंट टीचर हैं सर, वो पढ़ाते हैं। तो उनकी एक किताब है और वो डिमांड और सप्लाई के बारे में क्या लिखे हैं वो हम ज़रूर शेयर करेंगे आप लोग को। कहाँ पे सर? ग्रुप में अभी शेयर करेंगे सर, ठीक है। उनकी बुक है और उसी बुक में सर उनका डिमांड और सप्लाई पे क्या कहना है। पता है डिमांड और सप्लाई को क्या कहा जाता है सर? डिमांड सप्लाई को कहा जाता है ना, जैसे सर डिमांड और सप्लाई के लिए ये ऐसा कहा गया है कि अगर किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, जैसे मान लो तुम किसी तोते को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो ना, जैसे मान लो यू आर टीचिंग एनी पैरट, ठीक है। पैरट मतलब सब लोग समझते हैं तोता, हरा वाला जो होता है, तो हरा वाला जो तोता होता है उसको अगर इकोनॉमिक्स पढ़ाना है तो उसको बस इतना बोल दो कि अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि ये क्यों हो रहा है तो उसको सिंपली बोल दीजिए डिमांड एंड सप्लाई। हर क्वेश्चन का जवाब सर डिमांड एंड सप्लाई। तो वो तोता जानते हो एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट कहला जाएगा अगर वो इतना बोलना सीख गया। अगर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो कह दे डिमांड एंड सप्लाई, तो उस तोते को इकोनॉमिस्ट का अवार्ड भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सर एज सर हम लोग आप क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रियांशु उसी बुक से पढ़ा रहे हैं सर। क्या नहीं बच्चा, उसकी बुक से पढ़ाने, वो तो अभी हम पढ़ते हैं बच्चा, अभी वो मेरे एमकॉम में चलता है, अभी उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम भी बहुत छोटे हैं आप ही लोग की तरफ, ठीक। हर क्वेश्चन का यही दे सकते हैं सर एकदम शाम, आप देखना अभी आगे चल के मैं आप लोग को समझाऊंगा कैसे डिमांड और सप्लाई हर क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। अब ये नहीं कि कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, अब ये पूछे कि सर इकोनॉमिक्स क्यों आया, डिमांड एंड सप्लाई, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ रेलेवेंट जगहों पे डिमांड एंड सप्लाई सर बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है श्याम। हाँ बच्चा, बुरा नहीं मानो श्याम, हम तुमसे ऐसे मतलब थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारा मन लगे, ठीक है। मंदर सर होमवर्क क्वेश्चन, हाँ बच्चा देखो वेरी गुड, होमवर्क वाला क्वेश्चन। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या था सर, याद है किसी को? जो दो एमसीक्यूज थे सर होमवर्क के, जो एक तो डाउट वाला था, एक का हम आप लोग को बता ही दिए थे कि सर उसका आंसर वही होना चाहिए और वही है ही उसका आंसर, हमने ऐसा आप लोगों को बताया था। कहाँ पे था सर, कहाँ पे था, कहाँ पे था, कहाँ पे था, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, किसी को याद है? एक यही है, कोई बोल। हाँ तो यहाँ पे सर क्या था होमवर्क वाला, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या था, सारे लोग बताओ। वेरी गुड मंदर, तुम तो पूरा लग रहा है ये क्या अपने से लिखो कि छापे बच्चा?
वेरी गुड बच्चा, वेरी वेरी गुड, कीप गोइंग, ऐसे ही बच्चे बहुत अच्छे। एमआरएस कॉनकेव होगा, एमआरएस कॉनकेव, क्या बोल रहे हो? बोलो 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 बोलो। हाँ एमआरएस, हाँ यप यप, एमआरएस कॉनकेव नहीं होता है, एमआरएस सर इंक्रीजिंग होता है तो आईसी का शेप कॉनकेव होता है, समझे सर? नेसेसिटीज के लिए हम लोग कितना भी छोड़ सकते हैं, तो सर वहां पे एमआरएस इंक्रीजिंग हो जाता है, तब हमारा आईसी का शेप कॉनकेव हो जाता है। याद कीजिए वो कंडीशन, जीरो, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग, एंड इफ देयर इज एमआरएस इज इंक्रीजिंग देन द शेप ऑफ आईसी विल कॉनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है बच्चा, सबको याद है? तो इसका आंसर सारे लोग क्या लगा लेंगे सर? नेसेसिटी। और सर इस वाले में तो हम आप लोग को कल ही बता दिए थे सर, इस वाले में क्या होगा, आ गया वो क्वेश्चन। हाँ अक्षय, एकदम बोल सकते हैं कि आईसी, और ये याद रखो, ये बोल नहीं सकते हैं, या आप ये कभी नहीं बोलोगे कि सर आईसी कॉनकेव होता, आप ये कहोगे कि देयर इज अ एक्सेप्शन ऑफ आईसी, there is a exception of MRS and IC that if there is a increasing MRS then IC will concave to the origin। ठीक है, कभी भी ये नहीं कहोगे कि इसका होता है, ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है बच्चा, नहीं अच्छा, कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्वेक्स तो डिक्रीजिंग एमआरएस की वजह से होता है, जब एमआरएस डिक्रीजिंग होता है तब कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, समझे? आप लोग सब भूल लो, अक्षर नहीं है मेरे, लग रहा है मेरे क्लास में, जो किया होगा उसको ये डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? और क्वेश्चन कहाँ गया? कौन सा एक क्वेश्चन जो था, हम बोले थे कि जो इनकम्प्लीट लग रहा है मेरे को, तो ये क्वेश्चन था, कहाँ गया? कौन सा था जी, कोई तो बोलो। ये सब डिमांड से, हाँ प्रियांश, सब डिमांड से रिलेटेड है, अभी देखो हम तुमको बताएंगे ना कैसे डिमांड से रिलेटेड है। 15, कहाँ 15 था? 15 तो हो गया, एक और था ना जो सर बड़ा वाला था, जो मैं कह रहा था, 19, ये नहीं, ये तो नहीं, अरे ये कहाँ था? ओके सर, तुम लोग क्या लगवा रहे हो टिक हमसे, ये क्वेश्चन ही सर, हम ये डिमांड चैप्टर का क्वेश्चन खुल गया है, हम आईसी चैप्टर पढ़ा रहे थे ना। अरे भाई साहब, अभी हम पढ़ा ये रहे थे, यहाँ था 15वां क्वेश्चन, तुम लोग टिक भी कुछ और लगवा लिए हो, हे भगवान, मैं भी ध्यान नहीं दिया, सॉरी 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 सॉरी, वो उसका आंसर नहीं था, हम लोग यहाँ थे, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट व्हेन, है ना? ये सर इसका आंसर नेसेसिटी था, ठीक है। और सर एक क्वेश्चन कौन सा था, और एक क्वेश्चन ये था, तो सर इसका आंसर भी ये ही होगा, 110। आप लोग को भी यही लगा के आना है अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। क्या रीजन था सर कि एम यू एम इज इक्वल टू, जब एम यू हो जाए तब कंज्यूमर रुक जाता है, क्यों? क्योंकि जब प्राइस के बराबर एम यू हो जाए तो कभी भी कंज्यूमर नेक्स्ट गुड नहीं खरीदता, हम आपको कंज्यूमर सरप्लस वाले में बताए थे, है ना? अब क्यों नहीं खरीदता है सर? क्योंकि वो दूसरे गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाता है, उसके पास वेरियस ऑप्शन है मार्केट में जहां वो प्राइस कम देकर हायर एमयू गेन कर सकता है, ठीक है। तो ये हम आप लोग को पीछे बताए थे, वो चार्ट भी कल दिखाए थे, है ना सर? जिसमें पहला ऑप्शन था कि एमयू, हाँ बस प्रगति में, वेरी गुड बच्चा, तो ये भी क्लियर हो गया सबको, और वो होमवर्क वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम फिर से अगले पीडीएफ खोल देते हैं ताकि ये फटाक से फिर खुल जाए, फर्स्ट पेज पे आ जाए। चलो तो डिमांड शुरू करें बच्चा। चलो अपने अपने टर्म में कोई हमें बता सकता है कि डिमांड से क्या समझते हो तुम लोग? व्हाट इज डिमांड? इच्छा होता है मतलब विलिंग हो। अच्छा चलो, त्रिलोकी चौरसिया, डिजायर टू परचेज एनीथिंग, ओनली डिमांड,
मेरा मन है हम मुकेश अंबानी का अंटीला खरीद लें, क्या ये डिमांड है? मुकेश अंबानी का अंटीला खरीद लें, क्या ये डिमांड है? मेरा डिजायर तो है, बोलो, इज इट डिमांड? हाँ, तो बस ये कंप्लीट चाहिए बच्चा, कंप्लीट डेफिनेशन में पूछ रहा हूँ। तो दो चीज निकल के आई सर, परचेजिंग पावर एंड डिजायर और विलिंग टू परचेज इट। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं willingness to expend money, desire to buy the commodity backed with the sufficient purchasing power to spend। वेरी गुड रियापाल, आपका आंसर लगभग लगभग सही है। इट इज अच्छा चलो ठीक है, तो डिमांड समझ के सर, आसान भाषा में सर डिमांड क्या होता है? देखो हमारे सर इस वाले पीडीएफ में आपको दिखेगा एकदम इजी। क्या है सर? willing to purchase at various prices during the period of time। The most important thing is the sir period of time, ठीक है सर। willing to purchase at various prices during the period of time, उसको क्या कहते हैं सर? डिमांड। एंड एबल टू परचेज, इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तब एग्जैक्ट डिमांड बन के आता है आपके सामने। हाँ अमन गुप्ता देखो बहुत अच्छा लिखा है कि डिजायर प्लस कैपेसिटी प्लस रेडीनेस इज इक्वल टू डिमांड। यही चीज यहाँ पे लिखा है सर, विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डिमांड। बोलो समझ में आया सबको? एकदम इजी से लैंग्वेज में, बोलो आसान है ये सर। कि जब वो विलिंग हो, जब उसका जैसे मन, अब जैसे मान लो कि क्या हुआ, उन्नति गई सुबह सुबह, उसको रात में सपना आया था कि हम शाहरुख खान का मन्नत खरीद ले। मन्नत उसके घर का नाम है, सबको पता होगा शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है, ठीक है। तो अब उन्नति सपना देखी कि हम मन्नत को जाके खरीद लें, तो अब अगले दिन शाहरुख खान के गेट पे पहुंच गई, ए हमको दे दो। तो क्या ये डिमांड है? नहीं सर, ठीक है, ये डिमांड नहीं है। आप उसी चीज की डिमांड कर सकते हो जिसका विलिंग हो लेकिन परचेजिंग पावर भी हो और डिजायर भी हो, ठीक है। वो हर चीज अवेलेबल इन द मार्केट भी हो, इजीली हो, कुछ ऐसा नहीं। अब जैसे कोई कह रहा है कि सर हमको वो चांद पे जो पेड़ लगाए हैं उसमें से सेव खाना है, एलन मस्क को कह रहा है कि हमको चांद पे जाना अभी भेजो, तो क्या सर ये सब डिमांड है? नहीं, इट इज अ कंडीशन। ये आप सर अपने मनमानी बतला रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसको आप डिमांड का नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक। समझ में आया? सिंपल सिंपल था सर। तो सर ये दोनों पॉइंट आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे सर, विलिंगनेस टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस इज सिंपली नोन एज डिमांड, ठीक है सर। ओके, श्याम नारायण ने कहा ये इच्छा है हमारी। हाँ सर इच्छा तो है। अरे यार ये पीडीएफ बहुत बड़ा है, ये आता ही नहीं स्क्रीन पे, कोई नहीं। चल, तो कुछ कुछ डेफिनेशन जो हम बताते थे हमेशा से कि कुछ कुछ चाचा लोग आते गए और ज्ञान देके जाते गए, तो उन्हीं में से कुछ चाचा लोग हैं जो आपके लिए हमें नहीं लग रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों काट दो आप लोग, ये दोनों जाने दो, हम जो नोट करा रहे हैं उसको लिख लो, ठीक है। हम जो डिमांड की डेफिनेशन नोट करा रहे हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए, मेरे समझ से पिछला वाला कर ही लिए हैं, ठीक है। बोले बोले सारे लोग नोट करेंगे या फिर रहने दे, डेफिनेशन ना लिखवाएं? लेकिन मेरे हिसाब से सर नोट करना चाहिए। पहले वाला लिख लियो, फिर भी एक डेफिनेशन नोट करना बहुत जरूरी है। पीडीएफ नहीं मिलेगा बच्चा अभी। चलो लिखो तो, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सर, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर इज विलिंग। सारे लोग नोट कर लो सर, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which the consumer is willing to buy at the given prices and the time period is known as demand of that commodity। ये सिंपल सर कैसे बना कि सर इसको जब आप जोड़ दिए, ठीक है, इसको नोट हो गया। अगर ये नोट कर लियो तो डेफिनेशन नहीं भी लिख रहे हो तो चलेगा। बोलो ये नोट कर लिए सारे लोग? अगर इसको दोनों को ऐड कर दें तो हमारा डेफिनेशन बन जाएगा एग्जैक्ट, तो इसको अगर नोट कर दिए तो रहने दें। चलो बोल देते हैं फिर से, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which the consumer is willing to buy at given prices and period and time period and in a time period is known as demand of a commodity। समझ में आया सबको? सर इसी का ये समेशन है, जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ ना, ये इसी का समेशन है। अब आगे आते हैं, ये दोनों आप लोग छोड़ दीजिए, ये दोनों चाचा लोग से आप लोग से मतलब नहीं है। अब आते हैं सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। इससे पहले लेकिन सर कुछ जरूरी बातें,
डिमांड के लिए। क्या है सर वो ज़रूरी बातें? अब हमको बताओ कोई कि व्हाट इज़ सर डिमांड एंड व्हाट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड? उन्नति प्रगति शांत रहेंगी क्योंकि उन सबको पता है, ये सब झेली हुई है सब। चलो जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड? अनुभव बोल रहा है। ओके अनुभव बोलो। ओके वेरी गुड, ठीक है अनुभव। और कोई बोलना चाहेगा इस पे? बोलो बोलो, इंटरेक्ट करो बच्चा लोग, जल्दी जल्दी। अक्षा बोली क्वांटिटी एडवांटेज अफेक्टेड बाय द चेंज प्राइस ऑफ कमोडिटी, अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। ना बच्चा, मैं ये क्या पूछ रहा हूँ आप सिंपल नहीं समझ रहे हो। मैं ये डिफरेंस पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड द क्वांटिटी डिमांड? क्या मतलब होता है क्वांटिटी डिमांड और डिमांड? प्रियांशु, सबसे पहले आप लोग किसी एक दूसरे को रिप्लाई नहीं करेंगे चैट में। कोई एक दूसरे को ये नहीं बोलेगा कि मैं सही हूँ या तुम गलत। ठीक है, मैं हूँ यहाँ सबको बताने के लिए, है ना? ये एकदम गलत आदत है। और आज मैं सच बता रहा हूँ आप लोग को, जब मेरे को सचिन सर ने बताया ना कि आज ऐसे क्लास में हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगा था वो चीज़। और मैं तो ये सब बर्दाश्त एकदम नहीं कर सकता हूँ। मैं सीधे उठाऊंगा और अगर नाम दिखा तो मैं ब्लॉक मारूंगा, नहीं तो अगर वो नहीं गया तो बाकी बच्चे भी पिसेंगे उसके साथ, क्योंकि मुझे जिस पे डाउट होगा हम सबको ब्लॉक मारते जाएंगे। ये सब हम नहीं सह सकते। ठीक है, रिया पाल, क्वांटिटी डिफाइंड रिफर्स टू द बाय अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक। वेरी वेरी गुड, रिया ने दिया है एग्जैक्ट आंसर। सर क्या कि क्वांटिटी डिफाइंड रिफर्स टू buy a commodity in a quantity against a specific price। सर यही होता है बेसिक डिफरेंस। सर जब किसी स्पेसिफिक प्राइस पे कोई डिमांड दिया हो, जैसे सर मान लीजिए अब आते हैं एग्जांपल से, जैसे हम बताते हैं एग्जांपल सर हमेशा से हमको पसंद है। तो हमारे बीच सबसे ज्यादा कौन, जैसे कौन रिप्लाई दे रहा है? अच्छा 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 रिप्लाई सर सबसे पहले हम नाम किसका लिए थे? अनन्या का लिए थे, है ना? तो जैसे मान लो हमारे बीच अनन्या है। अनन्या का क्या है सर कि इसको क्या पसंद है खाने में? अनन्या, अनन्या को मान लेते हैं सर खाने में मोमोज पसंद है। ठीक है, तो इसका हम बना लेते हैं छोटा सा डिमांड चार्ट। सर जब 100 रुपए का मोमोज था ये 5 तो खाती थी, 80 रुपए का हुआ ये 10 तो खाती थी, ये 60 रुपए का हुआ ये 15 तो खाने लगी, ये 50 का हुआ ये 20 तो खाने लगी, ये 25 का हुआ ये 25 खाने लगी। ठीक है, सिंपल सा सर ये चार्ट है। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ मोमोज, देन यू सिंपली टोल्ड द समेशन ऑफ ऑल द मोमोज। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि डिमांड ऑफ मोमोज कितना है तो आप इसको ऐड कर दोगे। ठीक, और लेकिन सर अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑन ₹60, मतलब जब मोमोज 60 रुपए का था तो डिमांड कितना था, तो इसी को सर क्या कहेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब कि एट स्पेसिफिक प्राइस जब डिमांड आपको जज करना हो, जब आपको डिमांड बताना हो, तो आप बताओगे सर कि ये 15 मोमोज सर 60 रुपए पे डिमांड कर रही हैं अनन्या जी, तो ये क्या है सर? क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर आपसे डिमांड ऑफ मोमोज पूछ लिया जाए तो सिंपली सर ये द समेशन ऑफ ऑल मोमोज इज टोटली रिफर्स एज डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ऐड क्यों करेंगे बच्चा? हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको ऐड करके बताना होता है। अगर हम आपसे पूछें, जैसे मान लो मोमोज की अगर कोई आपसे डिमांड पूछ ले, ठीक है, और वो आपको प्राइस नहीं बता रहा है, जैसे मान लीजिए अगर एक शॉप है, ठीक, अक्षय ये तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है बच्चा, जैसे मान लो तुम्हारी दुकान है मोमोज की, ठीक है, बुरा मत मानना इसको प्लीज, कोई पर्सनली नहीं लेगा, एक सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे मान लो कि तुम्हारी दुकान है मोमोज की, तुम्हारे यहाँ सर 3-4 तरीके का रेंज है, 60 रुपए वाला, 80 रुपए वाला, 90 रुपए वाला और 100 रुपए वाला। अगर कोई पर्सन एक्स आके तुमसे पूछे कि तुम दिन भर में कितने का मोमोज बेच सकते हो, मतलब बेच देते हो, या फिर तुम्हारे यहाँ टोटल डिमांड मोमोज का कितना होता है, तो क्या तुम सबको अलग अलग बताओगे? नहीं सर, तुम टोटलिटी में बताओगे कि हम 10,000 का मोमोज बेच सकते हैं, बेच देते हैं, या फिर सर हम 500 पीस मोमोज बेच सकते हैं।
और यही कोई अगर आके तुमसे पूछे कि 80 रुपए वाला मोमोज कितना बेच देते हो, तो तुम उसको अलग से बताओगे। तो सर दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब अगर कोई आपसे एट अ पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक प्राइस पे पूछे तो वो क्या है सर, क्वांटिटी डिमांडेड है, और अगर टोटालिटी में पूछे तो वो क्या है सर, डिमांड है। ओके, सबको समझ में आया? थैंक यू नहीं बोलने का बच्चा, थैंक यू नहीं बोलना, सबको बस इतना कहने से हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। डिटर्मिनेंट अभी नहीं। तो सर सबसे पहले बेसिक चीज क्लियर हो गई सर आप लोगों को कि सर डिमांड अलग है और क्वांटिटी डिमांडेड अलग है ना। उसके बाद सर क्या है, डिटर्मिनेंट सर कुछ आगे की चीज़ है, इसमें थोड़ा सा ये पहले दे दिया है, ठीक है, लेकिन हम लोग चलो पढ़ ही लेते हैं क्या जाता है। डिटर्मिनेंट क्या है सर, सिंपल सिंपल सा, कि क्या क्या सी चीज़ें सर होनी चाहिए डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, मतलब इस डिमांड के अंदर क्या क्या सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले सर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड मतलब सर सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, सबको पता होगा ये चीज़ कि रिलेटेड गुड्स में क्या क्या आते हैं सर, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड अदर फैक्टर्स। ये सर आपको आगे डिटेल में अभी पढ़ना है, इसको अभी आप लोग छोड़ दीजिए, अभी आपको डिटेल में ये आगे हम बताते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जैसे देखो, फिर जैसे ये शुरू कर रहा है सर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन सर उससे पहले हम क्या कह रहे थे कि आप लोग कुछ कुछ चीजें समझ जाए सर, क्या क्या है। अच्छा, कोई हमें बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड वांट? Can anyone explain me the difference between desire and want? अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन, आज तो मुझे लग रहा है क्लास यहीं खत्म हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड बच्चों, जस्ट अ सेकंड, जो भी बोल रहा है मुझे। तो चलिए बताइए, कौन हमें बता सकता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड वांट? अच्छा, विश होती है जो डिजायर होता है, और वांट क्या होता है? ना, हम सहमत नहीं है इससे, थोड़ा सा मतलब। वेरी गुड बच्चा, अनुभव ठीक है, व्यूज ठीक है, नहीं और कुछ डिजायर और वांट कोई बोलना चाहेगा? वांट इज डिजायर, डिजायर इज मींस विश। कौन बोल रहा है बच्चा, बोलो बोलो। नहीं, ना ना, गलती गलती गलती, उन्हें कितना गलती। और बताओ। ओके, और कौन बोला, नाम बताइए। अनन्या, थोड़ा सा गलत है बच्चा, गलत है, गलत है। और कोई, और कोई? आज तुम लोग का देखो ये कहाँ पे हम ला दिए, समझ रहे हो? ये सर कक्षा 8 का सवाल है, 8 9 में बताया जाता है सर डिजायर और वांट में। बताओ बताओ। चलो मान लेते हैं सर, इसको हम पता है 10 में से 2 नंबर दे देंगे सर, थोड़ा ठीक है ये। ओके, और ओके चलो, तुम कोशिश अच्छा किए। और कोई बोलेगा कि हम बताएं? हो गया आप लोग का, वैसे हमें लग रहा था कि आप लोग से आंसर आएगा। तो हम आप लोग को याद कीजिए, आप लोग को स्टार्ट करने से हम बोलेंगे थे ना सर, डिमांड का आपको अलग नजरिया देंगे, डिमांड पढ़ने का एक अलग कॉन्सेप्ट देंगे। तो वहीं से सर ये यहीं से शुरू होता है, यहीं से सबसे पहला। क्योंकि सर ये किसी को आप किसी से भी पूछेगा अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, जो भी इकोनॉमिक्स आपके साथ पढ़ा है, वो किसी कोई इसका एग्जैक्ट मतलब ही नहीं बता सकता है कि डिजायर और वांट में सर बेसिक डिफरेंस क्या है। लेकिन सर बेसिक डिफरेंस यहीं से तो सर डिमांड शुरू होता है, लोगों को यही नहीं पता होता है और लोग यही गलती कर ले जाते हैं। तो सर क्या है, एक बेसिक सा मतलब समझिए सर, डिजायर तो सारे लोगों ने समझ में पाया, सारे लोगों ने सही बताया, और यहीं से डिमांड भी शुरू होता है सर। क्या कि डिजायर इज सिंपली व्हाट वी वांट, ठीक है, व्हाट वी वांट।
बट इट्स नो मैटर विथ प्राइस, इसका सर प्राइस से और आपके परचेजिंग पावर से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सर वांट क्या होता है? सर वांट इज सिंपली इज अ विश। सर वांट भी विश होता है, लेकिन सर इट इज सपोर्टेड बाय द परचेजिंग पावर, सपोर्टेड बाय द परचेजिंग पावर। आप वांट उन चीजों को कहते हो जिनके लिए सर आपके पास परचेजिंग पावर है और आप उसका विश कर रहे हो, और डिजायर उन चीजों को कहते हो जिनके लिए आपका मन तो है पर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है। बोलो, सबको समझ में आया? ओके, तो सर यही से शुरू होता है आप लोगों का डिमांड। अब समझ में आया? आप जिंदगी में भूलोगे कभी डिजायर और वांट में क्या अंतर है सर? नहीं ना? नहीं भूलना, क्योंकि सर यही बेस है, यही आपका बेस बताता है। और हम लोग डिमांड किसके लिए पढ़ते हैं? ये डिमांड एनालिसिस किसके लिए होगा आप बताओ कॉमन सेंस से? सर डिजायर के लिए या वांट के लिए? वांट के लिए होगा सर। तो इसीलिए अब आपको समझ में आ गया है कि आप लोग डिमांड सर पढ़ने क्यों जा रहे हैं। तो क्यों पढ़ने जा रहे हैं सर? वांट के बारे में पढ़ने के लिए। वांट का एनालिसिस करते हैं हम लोग डिमांड के थ्रू, ठीक है। तो सर यहीं से कहानी शुरू होती है। इसी के बेसिस पे तो सर डेफिनेशन बना हमारा कि सर डिमांड कंसिस्ट थ्री एलिमेंट्स। थ्री एलिमेंट्स कौन कौन से सर? सबसे पहला एलिमेंट क्या है सर? विश, है ना? विश कह लो या फिर इसको वांट कह लो। फिर दूसरा वाला क्या है सर? विलिंगनेस टू पे, है ना? इसके लिए हम खर्चा भी करना चाह रहे हैं, ठीक है सर। और थर्ड क्या है? एबिलिटी टू पे। सर ये किसके हैं तीन एलिमेंट? डिमांड के हैं सर। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा सर कैसे क्वेश्चन बन सकता है। सर आपको दो एलिमेंट क्वेश्चन में बता के तीसरा आपसे पूछ सकता है। बोलो, समझ में आ गया सबको? सारे लोगों ने नोट कर लिया बच्चा? एक और बार बता दीजिए सिंपली सर। बच्चा देखो जो भी पूछा कि हमने अभी क्या पढ़ा कि सर डिमांड, और सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सर? डिजायर और वांट में क्या अंतर होता है? तो सर डिजायर और वांट में यही अंतर होता है कि वांट आप उन विशेष को कहते हैं जिसके पास, जिसके लिए आपके पास परचेजिंग पावर हो, मतलब जिन चीजों को आप खरीद सकते हो या फिर जिन चीजों का डिमांड करना आपका सही है। और डिजायर क्या है सर? ये सिंपली विश है जिसके लिए नहीं आपके पास परचेसिंग पावर है और नहीं उसकी आपको प्राइस का नॉलेज है, नहीं उसके प्राइस फंक्शन से चीजें रिलेटेड है। तो डिजायर इज अ डिफरेंट थिंग एंड वांट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड एनालिसिस किसके लिए पढ़ते हैं सर? वांट के लिए पढ़ते हैं। तो सर हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला है कि डिमांड के तीन एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट मतलब तीन अंग कह लो, तीन भाग कह लो, तीन तो उसके कुछ भी कह लो। जैसे होता है ना कि सर ये हमारे तीन जिगर के टुकड़े हैं, हमारे ये सर क्या कहते हैं, एक तो बहुत पिक्चरों में बोला जाता है, अरे क्या कहते हैं उसको, हमारे संविधान के चार तो टांग होते हैं, कैसे तो कहते हैं ना लोग, कोई तो चार टांग होता है, कैसे कैसे तो बोलते हैं सर, चार पैर होते हैं हमारे, ऐसे वैसे वाला एग्जाम्पल होता था सर, हमको एग्जैक्ट तो पिक्चर याद नहीं। तो सर वही है। तो हम लोग क्या बोले सर? तीन एलिमेंट क्या क्या है सर? विश एंड वांट कह लो, या तो विश या तो वांट। सबसे पहला एलिमेंट सर वांट होना चाहिए और विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, ठीक है, उसका खर्चा करने के लिए हम इच्छुक भी हैं। और एबिलिटी टू पे मतलब हमारे पास परचेजिंग पावर भी है उसको खरीदने के लिए। तो जब इन तीनों को मिला दोगे तो क्या कहोगे सर? इट इज अ डिमांड, ठीक है। तब आप डिमांड एनालिसिस कर सकते हैं। अक्षय को सिर्फ इतना पता है मीडिया चौथा होता है, क्यों सर? क्योंकि सबसे ज्यादा गाली यही सब सुनते हैं कि आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोग ऐसे काम कैसे कर रहे हैं, है ना? इसीलिए सबको याद होता है कि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। चलो, तो ये थ्री एलिमेंट सबको क्लियर हो गए? बोलो जल्दी, यस और नो, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, वेरी गुड बच्चा लोग। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड वेरी गुड, जो भी है बताया है, ठीक है भाई। ये सब यूपीएससी वाला है सर, यूपीएससी मिशन ना। चलो, तो डिमांड समझ में आ गया, एलिमेंट समझ में आ गए, एलिमेंट सबको समझ में आ गया सर, डिमांड का मतलब समझ में आ गया सर, और डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड समझ में आ गया सर। उसके बाद सर एक और चीज डाउट होना चाहिए आप लोग को, जो आप लोग नहीं पूछे। सर क्या नहीं पूछे? कि सर ये पीरियड ऑफ टाइम क्या कह रहा है?
सर हम कब से देख रहे हैं इस पीडीएफ के अंदर कि सर ये पीरियड ऑफ टाइम लिख रहा है, बार बार सर ये पीरियड ऑफ टाइम लिख रहा है ना। तो सर ये पीरियड ऑफ टाइम से हम क्या मतलब समझते हैं? क्या सर ये पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमांड जज नहीं हो सकता है? क्या सर ये पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ हम बातें नहीं करेंगे, सिर्फ ये पीरियड ऑफ टाइम पे बात होगा? और सर प्राइस से क्या मतलब है? मतलब ये वेरियस प्राइसेस का क्या मतलब है? तो कोई हमें अच्छा बताएगा व्हाट इज द मीनिंग हियर पीरियड ऑफ टाइम? सर फ्लो कॉन्सेप्ट है, वेरी गुड बच्चा, खुशी। ओके, डिमांड चेंज होती रह सकती है क्योंकि डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, बस यही आंसर है सर, डिमांड कैन बी चेंज। डिमांड कैन बी चेंज नहीं बच्चा, डिमांड चेंज होता ही होता है। जैसे मान लो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो सर हर टाइम जाए और 4 रोटी खा के आ जाए, हर टाइम जाए 4 रोटी खा के, सर वो जरूर कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है। और सर इस पे नहीं तो बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं कि सर आपको पीरियड ऑफ टाइम में डिमांड क्यों पढ़ना होता है। जैसे मान लो सर हम लोग शशांक को कहाँ ले गए थे सर, याद है सबको? शशांक को कहाँ ले गए थे सर? एलन सोली के शोरूम ले गए थे प्रीवियस वाले सर क्लासेस में, याद है सबको? और उसको क्या किए थे सर? गर्मी के मौसम में 2 स्वेटर दिला दिए थे हमको सर। भगा दिया, कह दिया था सर दफा हो जाओ यहाँ से, हम गर्मी के दिन में 2 स्वेटर क्या करेंगे। और वही हम ठंडी में लेके गए तो सर खुश हो गया था। तो सर क्या ये डिमांड से नहीं है कि आप ठंडी में डिमांड कर रहे हो और गर्मी में डिमांड नहीं कर रहे हो? लेकिन हम लोग ये कहाँ पढ़े थे सर? यूटिलिटी में, कि सर अगर ठंडी में मिला तो यूटिलिटी है और गर्मी में मिला तो यूटिलिटी नहीं है। तो अब बताओ क्या डिमांड और सप्लाई सर यहाँ आंसर नहीं है? अभी जो हम लोग आप लोग को शुरू करने से पहले बता रहे थे कि सर हर क्वेश्चन का आंसर डिमांड और सप्लाई हो सकता है। तो बताओ यहाँ डिमांड दिखा कि नहीं दिखा? बस तो वही वाली बात अब यहाँ पे प्रूफ हो रही है सर कि आप लोग अपने घर में क्या सिखाएंगे अपने तोता को? डिमांड एंड सप्लाई। कुछ पूछो उससे, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। खाना खाओगे, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो हर तरीके से सर डिमांड एंड सप्लाई आपके ऊपर रेडी होता है। तो वही चीज़ है सर, पीरियड ऑफ टाइम भी सबको समझ में आ गया सर कि सर पीरियड ऑफ टाइम क्यों होता है? क्योंकि डिमांड क्यों होता है सर? चेंज होता रहता है। उसके बाद सर ये वेरियस प्राइसेस क्या है? सर वेरियस प्राइसेस क्या है कि सर आप हमेशा डिमांड का रिलेशन किससे बताते हो? डिमांड का रिलेशन किससे बताते हो सर? प्राइस से बताते हो। और प्राइस भी सर कांस्टेंट, प्राइस भी तो कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता, ये बताओ पहले। सर प्राइस भी कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए सर आपको वेरियस प्राइसेस पे डिमांड एनालिसिस करना पड़ता है। अब जाके यहाँ सर हमारा डेफिनेशन हुआ कंप्लीट। अब जाके मतलब हम अब हमें लग रहा है कि आप लोग को डेफिनेशन पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक सर क्या क्या समझ में आ गया? क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड से अंतर, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, और ये डिमांड का प्योर डेफिनेशन, इसके बीच में एडिशन का सब शब्द है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्लस लगा दिए हैं और इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़े, बोलो। अभी तुम लोग को पता है जब ये सब पढ़ा लेंगे ना, जब पूरा डिमांड पढ़ा लेंगे तो तुम लोग को ये बताएंगे कि डिमांड कैसे गलत है। जो तुम लोग डिमांड पढ़ के आए हो कैसे गलत है। याद करो हम इंट्रो वाले क्लास में तुम लोग को बताए थे कि जिंदगी में जो डिमांड पढ़ के आए हो पूरा गलत पढ़ के आए हो। बोलो, बताए थे ना? अब प्रगति उन्नति तो फेस भी की है, प्रगति को तो पूरा। हाँ, तो लेकिन ये लास्ट में पता चले सर, अभी तो ये आप लोग जानना है और एग्जाम में भी यही सब आएगा। तो एग्जाम में लिख के नहीं आना है कि गलत है, एग्जाम में सब टिक लगाना है कि हाँ सर एकदम सर ये जो बोलते रहते हैं चाचा लोग सब सही बोलते रहते हैं। गलत अभी बता दीजिए, पागल हो क्या प्रियांशु? गलत अभी बता देंगे तो फिर तो मजा ही खत्म है, तुमको सब लगेगा सर ये सब फर्जी लिखा है। लेकिन सर एग्जाम में तो यही सब आएगा। तो हम लोग को पहले बीएचयू बीकॉम चाहिए, कॉन्सेप्ट तो हम लोग आपके पास जीवन भर है। ऐसा नहीं ना है कि बीकॉम में एंट्रेंस लेके तुम लोग भूल जाओगे एडमिशन लेके, ऐसा नहीं ना होगा। बीएचयू का बीकॉम भी पढ़ना ही होगा, बनोगे मेरे ही जूनियर, आओगे मेरे ही फैकल्टी, तब तो मिलेंगे हम लोग वहां भी आप लोगों से ना। चलो, तो बनते हैं सर आगे। सर अब आ गया सर, अब आते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे कि सर ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है क्या? इसी को सर याद कीजिए, आप लोग फंक्शंस ऑफ डिमांड भी कहते थे, बोलिए कहते थे कि नहीं? ओके, अच्छा हमें नहीं लगता कि डिमांड शेड्यूल वगैरह अभी बताना सही है। चलो डिटर्मिनेंट से पहले शुरू करते हैं।
ओके, डिटर्मिनेंट से शुरू करते हैं। पीयूष ऐसे कह रहा है सर आप सीरियस, जैसे लग रहा है कि सर अभी कोई डाउट था हमें। रहे आदमी तुमसे तो सीनियर, ये सब भले भूल जाए, तुम तो भूल नहीं सकते हो, तुम्हारा पल्ला नहीं छूटेगा हमसे, रहना तुम तो नहीं है। चलो, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बातें करते हैं। सबसे पहला डिटर्मिनेंट क्या है, हम लोग एक एक करके इस पीडीएफ प्रैक्टिस वाले पेज पे आएंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहला डिटर्मिनेंट क्या है, अभी हम लोग डेफिनेशन में देख के आए, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बोलिए, देखे हैं ना डेफिनेशन में? यस और नो? हाँ सर। तो बस अब आपको समझना है कि ये प्राइस कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है। तो सर प्राइस ऑफ ए सेक्ट्रिस वेरिएबल, सबसे आप सर बताइए, ये वाला शब्द आप इतनी बार बोलते थे और ये पीडीएफ वाला छाप दिया है, सेक्ट्रिस वेरिएबल्स, है ना? और थिंग बीन रिमेन कांस्टेंट, है ना? ये सर 2015 में भी पूछा है शायद, और 2017 या 18 में भी पूछा है, सेक्ट्रिस वेरिएबल्स के बारे में बीकॉम एंट्रेंस में। तो आप लोग को ये वर्ड हमेशा याद रखना है, ठीक है? चलो, तो बढ़ते हैं सर। सबसे पहले ये प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या होता है, अब पीडीएफ अभी कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं, हम लोग समझते हैं सर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। कैसे समझेंगे सर? जैसे हमारे बीच कौन है, जैसे 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 सर मालती मनभर जी हैं हमारे बीच सर, ये बच्चा भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है? तो जैसे ये है, अब कॉमन सेंस से बताना कि ये क्या करेगा सर इन गिवन कंडीशंस पे। सर इसके पास सबसे पहले 500 रुपया है जेब में, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? इसके पास 500 रुपए हैं, ठीक? डेली 500 रुपया इसको मिलता है, ठीक है? और इसी 500 रुपये में इसको सारा काम करना होता है, ठीक है? तो जैसे मान लो इस सारे काम में से इसका 100 रुपए का खर्चा डेली दूध पे होता है, उस पे होता है मिल्क, है ना? मिल्क सर, मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ एंड मैगी इज हार्मफुल। है, मैगी हार्मफुल होता है, सबको पता चल गया है ना ग्रुप में? उस दिन सब मैगी नहीं खा रहे, इतना डरा दिए हो तुम लोग, ठीक? तो क्या है सर कि 500 रुपए में से मंदर का 100 रुपए सर कहाँ खर्चा होता था? मिल्क पे खर्चा होता था। तो सर जब मिल्क पे खर्चा होता था, तो कैसे हम डिमांड एनालिसिस करें? जैसे मान लो ये रोज देने लगा दूध, इसको 100 रुपए में कितना लीटर दूध मिल जाता था? 5 लीटर दूध मिल जाता था। क्यों? क्योंकि इसका दाम था सर 20 रुपए, ठीक है? बोलो, इसका दाम कितना था सर? 20 रुपए। अब क्या हुआ सर, दूध वाले क्या क्या बोला सर? दूध वाला बोला कि मेरी गैया हो गई है विलायती। विलायती मतलब सर, मतलब जो बाहर से गाय आता है, मतलब जो अच्छे वाले गाय आते हैं। अब हम दूध देंगे 30 रुपए लीटर। तो क्या सर मंदर उतना ही दूध खरीद पाएगा? क्योंकि ये खर्चा 100 ही कर सकता है, इतना याद रहे। नो, सिंपल। तो सर ये घटा देगा, 3.3 पे आ जाएगा लगभग। फिर सर ये 40 रुपया कर दिया कि कह रहा है कि अब मेरी गाय क्या खा रही है? कपिला पशु आहार खा रही है। कपिला पशु आहार का सब लोग प्रचार देखते होंगे, बोलो देखते हो कि नहीं? कपिला पशु है, मेरे लिए क्या लाए हो? तो कपिला पशु आहार लाए हो। तो सर वो खा के दूध दे रही थी, इसलिए 40 रुपया लीटर हो गया। तो बताओ ये कितना ले पाएगा अब? 2.5 लीटर। तो सर एक सिंपल सा चीज नहीं दिख रहा है? राइज इन प्राइस कॉजेज द राइज इन लो इन डिमांड। बताओ सर क्या हो रहा है? राइज इन प्राइस डिक्रीजेस द डिमांड। सिंपल सी बात है सर, जिस चीज का दाम बढ़ेगा उस चीज का डिमांड हम लोग कम करते जाएंगे। बोलो, यही हो रहा है सर यहाँ पे भी? मंदर भी वही कर रहा है, हर कॉमन आदमी सर यही करता है। यही तो लॉ ऑफ डिमांड है ना उन्नति? अब ये आगे पढ़ने को मिलेगा लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ प्राइस से रिलेशन बताओ। हमें हर चीज ये मानना है, अब ये आपको नहीं मानना है कि सर हम दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक पीने लगेंगे। आप अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट माने, मतलब आप कुछ टच से मस्त नहीं हो सकते, आपको 100 रुपए का दूध लेना ही लेना है, चाहे जितना मिले, ठीक है? तो सिंपली सर, डी इज इनवर्सली रिलेशन रिलेटेड टू टी, मतलब डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब सर प्राइस जितना बढ़ेगा डिमांड उतना घटेगा, है ना सर? और प्राइस जितना घटेगा डिमांड उतना बढ़ेगा। ये सिंपल सा क्या है सर? रिलेशन विद प्राइस विद द डिमांड। एनी एक्सेप्शन?
देयर इज लॉट्स ऑफ एक्सेप्शन बच्चा, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। वहीं तो सर हम बताएंगे आपको कि ये डिमांड कैसे गलत है, लेकिन आप लोगों को अभी एक्सेप्शन नहीं जानना है। अभी सिर्फ ये क्या जानना है सर कि डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये क्यों होता है सर? बिकॉज इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से होता है। कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी आपको आगे चल के अभी पढ़ना है, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या समझ में आया सर? सिंपल सी चीज क्या याद रखना है सर, क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है कि हाउ इज डिमांड इज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। और ये हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल गुड्स, है ना, ये नॉर्मल गुड्स के साथ कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ। अगर जिंदगी में कोई और गुड लिख दे, ये नॉर्मल शब्द हटा के कोई गुड लिख दे, तो आपको वहां पे ये इनवर्स रिलेशन नहीं बताना, वहां पे डिमांड का रिलेशन बदल जाएगा। ठीक है, तो शब्द ही रिपीट। बच्चा देखो क्या होता है, सिंपल सी बात। अब देखो तुम्हारा एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, जैसे मान लो कि प्रशरब्धी जी हैं हमारे बीच, ठीक है, वो क्या की इसको डिमांड या प्राइस नहीं समझा। तो एक छोटा सा एग्जांपल जैसे बच्चा समझो कि सर अगर मान लीजिए तुम कोई चीज खरीदती हो, जब वो 10 रुपए का था तो तुम 10 तो खरीदती थी। अगर वो 10 रुपए का था तो तुम 10 खरीदती थी। 20 रुपए का हो जाएगा तो 10 ही खरीदोगी। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है तो नहीं ना सर, आप 5 पे आ जाएंगे। और सर ये 50 का हो गया तो सर आप 2 खरीदेंगे। 100 का हो गया तो 1 खरीदेंगे। बोलो यही होगा। तो सिंपल सर क्या बोल रहा है कि राइज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड। तो वही चीज है सर कि डिमांड इनवर्सली रिलेटेड होता है प्राइस के। जितना प्राइस बढ़ेगा उतना डिमांड घटेगा, और जितना प्राइस घटेगा उतना डिमांड बढ़ेगा। बस अभी के लिए ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। महंगाई बढ़ेगी, कंजम्पशन कम होगा। वाह श्याम जी, वेरी गुड। श्याम नारायण, अंकित सर अगर गुड्स नेसेसरी हो तो प्राइस कितना भी बढ़े डिमांड कम नहीं होगा। यही बात आती है सर। वो अभी ये सब चीजें आपको आगे पढ़ना है बच्चा, लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि अभी बस और बस ये याद रखना है। और क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, तो ये आप लोगों को नोट कर लेना अपने पास। ठीक, समझ में आ गया? नहीं बच्चा, पेट्रोल आपको नहीं लगता है कि पेट्रोल जब 70 रुपया था तो ज्यादा यूज होता था, आज 90 है तो कम यूज हो रहा है? हमें तो साफ दिखता है सर 90 रुपया है तो कम यूज होता है। आज आज बहुत सारे लोग सर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ गए। बहुत सारे लोग सर अपने पैदल चला के काम चला रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं वो साइकिल से जा रहे हैं। नमक और चीनी, चीनी नहीं नमक अप्लाई हो सकता है सर, सॉल्ट पे ये अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि सॉल्ट आपके नेसेसरी में सॉल्ट चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, हम आपको बताएंगे बच्चा, सबर रखो जरा। जैसे वो बोलते हैं ना, कौन चाचा नींद जिनका बनता है, वो बोलते हैं ना सबर रखो, ठहरो जरा, रुको जरा। तो वही हम भी आप लोग से कह रहे हैं, रुको जरा। अभी के लिए क्या है सर, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। हाँ खुशी, अभी बोले ना आगे पढ़ना बच्चा। अब आओ सर, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है सर? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड्स। बोलो पढ़े थे कि नहीं ये सर? ये हम लोग को पता है, हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं ये? यूटिलिटी में हम आप लोग को इसके बारे में बता चुके हैं। आईसी एनालिसिस में भी सर हम बताए थे। क्यों सर? क्योंकि इसी का तो एजम्पशन ले रहे थे सर, कि कोई भी सर आईसी में क्या एजम्पशन ले रहे थे कि किसी भी गुड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए, है ना? ये एजम्पशन ले रहे थे सर। ओके, तो उसी तरीके से सर क्या है, तो यहाँ पे भी सर बात आती है। अब यहाँ पे डिमांड कैसे इफेक्ट होता है, तो सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सर प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हुआ तो आपका दूसरे का भी डिमांड चेंज हो सकता है। अब जैसे सर, जैसे मान लीजिए एकदम देखो छोटे से ग्राफ में बताया है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड सबको बताया क्या क्या है, पेन और इंक है। तो सर प्राइस ऑफ वन गुड, जैसे मान लो पेन का दाम घट गया। अरे ये गलत बताया है। ओके, ये चलो चलो चलो, ये सही है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, रुको। प्राइस, इसको बता लो पेन और इसको बना लो इंक। ठीक है, और ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका पी, है ना? ये सिंपल लिखा हुआ ऐसे। तो क्या ये कह रहा है सर कि अगर पेन का प्राइस कम हो जाए, ठीक है, जैसे मान लो पेन का प्राइस अगर 5 रुपए से 4 रुपए हो जाए, तो क्या सर इंक का भी डिमांड बढ़ जाएगा? क्योंकि सर पेन अगर हम खाली पेन लेके क्या करेंगे, हमें इंक तो चाहिए ही चाहिए ना। बोलो।
अगर सर ब्रेड 10 रुपए की जगह 8 रुपए का हो गया तो बटर का भी दाम बढ़ सकता है, अगर हम ये एज्यूम करें कि ब्रेड सिर्फ बटर के साथ खा रहे हैं तो बोलो बढ़ेगा। तो वही वाला सर एग्जाम्पल है यहाँ कि सर अगर एक का प्राइस घटा तो दूसरे का डिमांड भी बढ़ जाएगा, और इसका भी डिमांड तो बढ़ ही रहा होगा ना। अगर पेन का प्राइस घटा तो क्या डिमांड पेन का बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। तो सर जब इसका बढ़ रहा है तो इसका भी बढ़ेगा, वही रिलेशन है सर। तो आप ये एज्यूम करोगे, हमेशा ये आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में सर क्या रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव, कि सर अगर इसका बढ़ा तो इसका भी बढ़ेगा और इसका घटा तो इसका भी घटेगा। ठीक है, डिमांड के केस में हम बता रहे हैं, हमेशा याद रखना डिमांड हमेशा सर पॉजिटिवली होगा, कि सर इसका बढ़ा तो बढ़ा, उसका घटा तो घटा। ठीक है, ये पॉजिटिव रिलेशन तुम लोग अब ऐसे मत बोलने लगना कि कौन सा रिलेशन है, तो गलत हो जाएगा। ये समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में से डिमांड कैसे काम करता है? तो उसी के जस्ट अपोजिट कर दो सर सब्सटीट्यूट गुड में। अब जैसे याद करो टी और कॉफी, कौन कौन था हमारे बीच? श्रेष्ठ और कौन था? अमन था शायद, है ना? इसका लिए एग्जाम्पल अमन था। श्रेष्ठ को चाय पसंद था और कॉफी अमन को पसंद था। तो सर क्या होगा? प्राइस ऑफ अ वन गुड अगर घट जाए तो डिमांड ऑफ अदर उसका घट जाएगा। क्या क्यों ऐसा हो रहा है सर? अब जैसे मान लीजिए दोनों के पास 10-10 रुपए है, ठीक है, मान लो अमन और श्रेष्ठ के पास 10-10 रुपए है। ये 10 इसका भी दाम था और इसका भी प्राइस का दाम क्या था? 10 था। अब अमन अपने खुशी से कॉफी पी रहा था और श्रेष्ठ अपनी खुशी से चाय पी रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ? कॉफी का दाम 20 रुपए हो गया। कॉफी का दाम, ये कॉफी नेस्कैफे वाली कॉफी हो गई और ये महंगा हो गया। तो अमन के पास अब क्या ऑप्शन है? इसके पास 10 ही रुपए है तो चाय पिएगा। तो सर जब चाय पिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका प्राइस बढ़ने से इसका डिमांड बढ़ गया सर, और इसका प्राइस घटने से इसका डिमांड घट जाएगा सर। अगर चाय मान लो, अगर ये सर चाय 10 ही का है और ये 5 रुपए का हो गया तो श्रेष्ठ भी इस पे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ सर वो 2 कप कॉफी पी सकता है, तो मतलब उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसका दाम अगर घटेगा तो इसका डिमांड कम होगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है? देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, है ना, कि एक का अगर कुछ अलग होगा तो दूसरे का डिफरेंट होगा उससे। लेकिन सर इसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा था सर? सेम हो रहा था, है ना, सेम हो रहा था। इसका अगर पेन का दाम घटा तो पेन का भी डिमांड बढ़ेगा और इंक का भी डिमांड बढ़ेगा। लेकिन अगर सर मान लीजिए टी का प्राइस घटा, टी का प्राइस सर घट गया, तो प्राइस डिमांड ऑफ अंदर कॉफी का सर डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। स्क्रीन के नीचे वाले पार्ट में बच्चा लिख नहीं सकते, इसलिए समझो। ठीक है, सिंपल से बात समझ में आई? तो दूध तो सर एक बेस है ना, इन दोनों का बेस है, तो मतलब सर दोनों का दाम बढ़ेगा या घटेगा? बताओ, इन दोनों का बेस अगर मिल्क है तो सर अगर मिल्क ही 20 रुपए का हो गया तो ये भी 20, ये भी 20, दोनों बढ़ जाएंगे। बोलो ऐसा होगा कि नहीं? तो वही चीज है यहाँ सब्सटीट्यूट गुड में सर क्या है? इनवर्स रिलेशन होता है, कि सर एक का दाम बढ़ने घटने से दूसरे का डिमांड में इनवर्स रिलेशन आता है। अगर एक का दाम बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा, और एक का दाम घटा तो दूसरे का डिमांड घट जाएगा। मतलब समझ में आया सर? कि अगर चाय का दाम घटा तो कॉफी का डिमांड घट जाएगा, क्योंकि लोग चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे, और चाय का दाम बढ़ा तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में डायरेक्ट रिलेशन है, वही वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चा, पॉजिटिव कह लो, डायरेक्ट कह लो, या फिर कुछ भी कह लो। ठीक है, वेरी गुड श्याम। खुशी क्या बोल रही है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना सर तब डिमांड पर? हाँ बच्चा खुशी, कोई डिमांड नहीं पड़ेगा सर। डिमांड पर फर्क पड़ेगा किससे बच्चा? खुशी किस चीज से डिमांड पर फर्क पड़ेगा? क्या बोल रहे हो आप? सर मिल्क, हाँ सर मिल्क पे डिमांड क्यों नहीं पड़ेगा बच्चा? जैसे मान लो अब आप बोल रहे हो कि सर मिल्क का दाम बढ़ जाए, तो सर चाय भी तो मिल्क से ही बन रहा है, तो सर ये 10 से क्या हो जाएगा? 12 रुपए, और ये भी 10 से हो जाएगा 12 रुपए। तो सर जो इसको पीता था वो इससे कम हो जाएंगे, और जो इसको पीता था वो इससे कम हो जाएंगे। लोग आपस में शिफ्ट नहीं करेंगे, चाय वाले कॉफी पे नहीं आएंगे और कॉफी वाले चाय पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम प्राइस है। किसके वजह से बढ़ा? मिल्क की वजह से बढ़ा। लेकिन इसके जो ओरिजिनल कस्टमर थे वो घट जाएंगे। अब जो 10 रुपए में चाय पीता था वो 12 रुपए में हो सकता है ना पी पाए, तो इसकी डिमांड आपस में घट या बढ़
सकती है, कोई लोग चेंज नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, लोग चेंज हो रहे हैं। टी के दिमाग प्राइस बढ़ने या घटने से कॉफी का डिमांड बढ़ या घट जा रहा है।